स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 4 पढ़ा था सामाजिक अध्ययन का, उत्तरी भारत, मौर्य एवं शुंगों के बाद। ठीक है, आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो आप अपनी किताब ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए उसको और पहले स्मरणीय बिंदु पढ़ लें, ताकि जो पार्ट रीडिंग किया था हम भूल तो नहीं गए। उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु दिए जाते हैं चैप्टर के अंत में, तो वो पढ़ लेते हैं पहले अपन। ठीक है, तो स्मरणीय में पहला है, फारसी शासकों साइरस तथा बेरियस ने गांधार एवं पंजाब तक के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। मौर्योत्तर काल में काबुल तथा पंजाब के यूनानी शासक मिनांडर ने मथुरा तथा अयोध्या पर अधिकार कर लिया। इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन ग्रीक यूनानी सेनापतियों के वंशज थे, जो बैक्टीरिया एवं पार्थिव के शासक थे। मिनांडर मिलिंद सबसे शक्तिशाली यूनानी राजा था। उसने पश्चिम में काठियावाड़ तथा भड़ोच तक तथा पूर्व में मथुरा तक के क्षेत्र पर राज्य किया। यूनानी जिन्हें यवन कहा जाता था, अत्यंत सुसंस्कृत लोग थे। उन्होंने भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया, विशेषतः खगोल विद्या, सिक्के, मूर्तिकला एवं नाटकों के क्षेत्र में। उज्जैन का शासक रुद्रदमन सबसे शक्तिशाली शक शासक था। उसने शक पंचांग का प्रारंभ किया। कुषाण भी मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जनजाति थी। कनिष्क सबसे प्रतापी कुषाण शासक था। वह एक योग्य प्रशासक, महान निर्माता एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म फला फूला तथा भारत के बाहर भी फैला। गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म पनपता रहा। तो स्मरणीय बिंदु हो गए। आज अब हम पढ़ते हैं अभ्यास। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही होगा उससे मैं बोलती जाऊंगी और आप उसको लगा लीजिएगा। पहला हमें मिला नहीं है। दूसरा है, बौद्ध की सर्वोच्च प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो लिखेंगे खोतान में। ठीक है ना। अगला है, माँ क्षत्रप की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका लिखेंगे रुद्रदमन ने। ठीक है। इसके बाद आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान सबसे उल्लेखनीय कुषाण शासक था। कुजला कंडफिस एवं उसका पुत्र। ठीक है। दूसरा है, खालिस्तान उज्जैन का शासक तथा सबसे शक्तिशाली शक शासक था रुद्रदमन। तीसरा है, गांधार कला शैली को भी कहा जाता है ग्रीको बौद्ध कला। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथा, मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैक्टीरियन। अगला है पांचवा, शक शासक स्वयं को कहते थे कौन? क्या कहते थे? क्षत्रप। ठीक है। तो ये खालिस्तान हो गए कंप्लीट। अब आते हैं जोड़ियाँ मिलाइए नेक्स्ट पेज पर। गौडोफर्स पहला है पल्लव शासक। बामियान सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति। अश्वघोष बुद्ध चरित्र। और रुद्रदमन है शक पंचांग। अब आते हैं सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला, लोथल में बंदरगाह खोजा गया, सही। विशाल स्नानागार का धार्मिक महत्व था, सही। सिंधु घाटी के लोग शिव पशुपति की पूजा करते थे, सही। हड़प्पा लिपि पढ़ी जा चुकी है, गलत। सुप्रसिद्ध योगी की मूर्ति कालीबंगा से प्राप्त हुई है, सही। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुंग वंश ने भारत पर कब तक शासन किया? तो कब तक किया? 73 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इंडो ग्रीक या बैक्टीरियन किसे कहा जाता है? तो यूनानी सेनापतियों को। ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरा, सबसे शक्तिशाली यूनानी राजा था मिनांडर या मिलिंद। चौथा प्रश्न है, सबसे प्रतापी कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। और पांचवा प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली शक राजा कौन था? रुद्रदमन।
ये आपके क्वेश्चन हो गए अति। आगे की लघु क्वेश्चन आंसर और दीर्घ क्वेश्चन आंसर, इसके लिए पेज नंबर तो लिखे हुए हैं और आपको इसमें टिक भी मिल जाएंगे पाठ में, लेकिन PDF डालेंगे तो आप उसमें से उतारिएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके संग क्वेश्चन आंसर की PDF में डालूंगी, तब आप लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप इतना काम करिए और अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।